एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स के लिए बहुत सारे चॉइसेस होते हैं लेने के लिए, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये 9 महीने की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत एक्साइटमेंट में निकलती है और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है डिलीवरी का। क्या ये नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी? ये बाय चॉइस नहीं होती है। कई कंडीशंस, कई दिक्कतें, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी डिसाइड की जाती है। आज मेरा एम रहेगा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में डिटेल में समझाया जाए, इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में आपको बताएं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है? इट इज़ डिलीवरी बाय वजाइनल बर्थ। नॉर्मल नाम से ही पता लगता है, एक नेचुरल रास्ते से बर्थ देना। नॉर्मल डिलीवरी ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। हम कोशिश करते हैं कि हर विमेन एक नेचुरल बर्थ दें। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए क्या पार्ट्स होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं? हम इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज तब स्टार्ट होता है जब आप पेन करके आते हैं, जब आपको अच्छे लेबर पेन्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपको दर्दें लग जाती हैं या आपका पानी छूट जाता है, तब आप लेबर में आ गए हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो जाता है स्टार्ट। इसके बाद आपकी दर्दें बढ़ती हैं और आपके बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्वाइकल डायलेटेशन कहते हैं, होती है। डायलेटेशन जब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होती है, तब हम आपको एक्टिव लेबर में कहते हैं कि अब आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता जाएगा, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, बेबी का सिर नीचे आता है। जब 10 सेंटीमीटर तक आपका मुंह सर्विक्स डायलेट हो जाता है, तब हम कहते हैं फुल डायलेटेशन और आप सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं। सेकंड स्टेज का वो टाइम है जब अब आप बेबी को बर्थ कर देंगे। ये जब आप देते हैं, इसमें आपका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है, आपको पुश करना होता है और बेबी नीचे आता है एंड द बेबी इज़ डिलीवर्ड नॉर्मली। इसके बाद थर्ड स्टेज होती है जब आफ्टर बर्थ्स, यानी कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स डिलीवर करते हैं। उसमें छोटी लेबर पेन की तरह एक माइनर पेन आती है और आप डिलीवर करेंगे। अब सुनने में ये जितना ही आसान लग रहा है उतना है नहीं। कुछ लोग स्पॉन्टेनियस लेबर में चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको दर्दें हो जाएंगी या मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं, इसको हम स्पॉन्टेनियस लेबर कहते हैं और ये आपका नेचुरली बर्थ बढ़ता रहता है। बट कुछ लोगों को हेल्प चाहिए होती है, तो जो बंदा नॉर्मल लेबर में एंटर कर चुका है स्पॉन्टेनियसली, उनको हमें जब हेल्प करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन और इंजेक्शन, इसको हम ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कहते हैं, यानी कि हम आपकी दर्दें बढ़ाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये यूजुअली हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं। इससे हम आपके पेन्स बढ़ा के इनको रेगुलर करते हैं, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा। सेकेंड स्टेज में कई बार आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब आपका बेबी डिलीवर हो रहा है पर आपका बेबी नीचे नहीं आ रहा है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या फॉरसेप्स डिलीवरी कहते हैं, या फिर वैक्यूम डिलीवरी, जिससे बेबी को वैक्यूम के हेल्प से डिलीवर किया जाता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स लेबर में जाते ही नहीं हैं। हमारी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, जिसे हम कहते हैं 9 months and 7 days। हम 40 वीक्स, कई बुक्स कहती हैं 42 वीक्स तक भी वेट कर सकते हैं, बट यूजुअली 39 वीक्स के बाद अगर सब कुछ ठीक है, तो अगर आपको पेन्स नहीं हो रहे तो हम इंडक्शन कर सकते हैं। इंडक्शन का मतलब है आर्टिफिशियली पेन्स को स्टार्ट करना। लोगों के मन में डर रहता है कि अगर हम आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ये भावना बिल्कुल गलत है। अगर आपके बाकी सब सिचुएशन ठीक है तो आर्टिफिशियल लेबर पेन से भी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। बेसिकली हम लेबर को स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल ठीक रहता है। नॉर्मल डिलीवरी से आजकल की लड़कियां बहुत डरती हैं, क्योंकि दर्द से वो लोग घबराते हैं कि वो दर्द नहीं ले पाएंगे। तो उसकी हेल्प के लिए आजकल हमारे पास है पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन। पेनलेस डिलीवरी क्या होती है? ये भी एक तरह से नॉर्मल डिलीवरी है, जिसमें एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एक तरह का दर्द ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे नॉर्मल पेन्स आते हैं पर आपको वो फीलिंग कम हो जाती है, जिससे आप उस दर्द को, जो डर है आपका, वो ख़त्म करके आप दर्द को सह सकते हैं और एक नेचुरल बर्थ दे सकते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी के बाद आता है सिजेरियन सेक्शन। कुछ कारण से कई बार जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती तो सिजेरियन डिलीवरी करते हैं।
सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है? बेसिकली हम एब्डोमेन रूट से यानी कि पेट के द्वारा एक इंसिजन लगा के, कट लगा के बेबी को ऊपर से डिलीवर करते हैं। ये भी कम्प्लीटली सेफ़ होता है। इसमें बेबी को आपको कोई पेन नहीं होता, एनेस्थीसिया दिया जाता है और हम बेबी को ऊपर से कट करके डिलीवर करते हैं, जिसके बाद आपकी सूचरिंग या स्टिचेस लगाए जाते हैं। ऑल्दो सिजेरियन बिल्कुल सेफ़ है, बट इनके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जिन पर ही हम सिजेरियन करते हैं। और उन इंडिकेशंस में आते हैं बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बेबी उल्टा है, या बच्चे की धड़कन कम हो रही है, या बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, या प्लेसेंटा में कोई दिक्कत है, जैसे प्लेसेंटा नीचे है, या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या आपको कोई दिक्कत है, आपको हार्ट डिजीज़ है जिस कारण से, या आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है जिससे आप नॉर्मल दर्दें नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के फ़ायदे और नुकसान के। नॉर्मल डिलीवरी ऑब्वियसली नॉर्मल है, इसके फ़ायदे तो जितने गिने वो कम हैं। आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, आपको बाद में बेबी को फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक्टिव ज़्यादा होते हैं, आपका हॉस्पिटल का स्टे कम है, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी ऑब्वियसली बेटर है, बट इसके कुछ नुकसान हैं। अगर ये डिफ़िकल्ट डिलीवरी है या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है या आपको स्टिचेस लगे हैं, तो कई बार वो स्टिचेस में पेन हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो नॉर्मल डिलीवरी से आ सकती है कि अगर आपकी लॉन्ग डिलीवरी रही है या दर्दें ज़्यादा लंबी रही हैं, तो बाद में शरीर ढीला होना या प्रोलैप्स की दिक्कत नॉर्मल डिलीवरी से आ सकती है। अब आगे सिजेरियन के फ़ायदे हैं डेफिनेटली, अगर वो प्रॉपर इंडिकेशन से किया जा रहा है। आपके और आपके बच्चे के हेल्थ की सेफ्टी के लिए कई बार सिजेरियन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके कुछ नुकसान अवश्य हैं, जिसमें है ब्लीडिंग ज़्यादा होना, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे जिसमें आपको हॉस्पिटल ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बाद में स्टिच लाइन पे पेन होना। जहाँ नॉर्मल डिलीवरी में ठीक होने के लिए आपको मे बी 3 वीक्स या 4 वीक्स लगेंगे, यहाँ पे 4 to 6 वीक्स लगते हैं। बट हर विमेन का अपना एक्सपीरियंस होता है नॉर्मल और वजाइनल डिलीवरी का। अब एक और चीज़, क्वेश्चन जो लोगों के मन में है कि अगर एक बार सिजेरियन डिलीवरी हो गई तो क्या दोबारा भी सिजेरियन ही होगा? ये भी गलत है। अगर आपने प्रॉपर स्पेसिंग करी है 2 बच्चों के बीच में, यानी कि आपके बर्थ को 3 ईयर से ऊपर हो गए हैं, और ऐसे इंडिकेशन के लिए आपका सिजेरियन पहले हुआ है जो रिपीट नहीं है, जैसे पिछली बार आपका बच्चा उल्टा था, इस बार आपका बेबी बिल्कुल सीधा है, नॉर्मल वेट का है, आपके सिजेरियन को 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हम नॉर्मल ट्रायल दे सकते हैं। इसको हम वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन यानी कि VBAC कहते हैं। ये सक्सेसफुल होती है अगर आपके स्टिचेस अच्छे से हील कर गए हैं और आपके बाकी सारे इंडिकेशंस फेवरेबल हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपका एक बार सिजेरियन हो गया तो नेक्स्ट भी सिजेरियन ही होगा। नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी दोनों ही सही हैं। आपको ये डिसीजन अवश्य लेना होता है कि आप कौन सा करवाना चाहते हैं, बट इंडिकेशन के हिसाब से हमें अपने आप को एक फिक्स माइंड में नहीं रखना है। अगर बेबी के लिए सिजेरियन सेफ है तो सिजेरियन की तरफ जाए, बट वजाइनल बर्थ ऑब्वियसली एक बेटर और सेफ़र तरीका होता है। अगर आप वजाइनल बर्थ चाहते हैं तो आपको 9 मंथ्स एक्टिव रहना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर से एक्सरसाइजेस पूछ सकते हैं जो आप 9 मंथ में करें, अपनी डाइट अच्छे रखें, तो वजाइनल बर्थ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी होती है कि दर्द आप नहीं सह सकेंगे, क्योंकि आजकल की मॉडर्न मेडिसिन में, जैसे मैंने बताया, आपको दर्द में हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आई वुड एडवाइस यू टू ऑल ट्राई एंड गेट अ वजाइनल बर्थ। आप अपने डॉक्टर की बात अवश्य सुने। वजाइनल बर्थ डेफिनेटली बेटर है, बट एक फिक्सिटी ऑफ माइंड नहीं रखनी चाहिए। आई होप ऑल टू हैव हेल्दी डिलीवरीज एंड हेल्दी बेबीज।